अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना मैट्रिक फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आज हम जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। याद रहे, आपको एक्सप्लेनेशन तो आपकी टेक्स्ट बुक से दी जाएगी, बट आपको जो वर्किंग कंप्लीट करनी है वो आपको प्रैक्टिस स्कूल से जो है नोट्स बाय करने हैं और वहाँ से आपको जो है अपना वर्क कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफाइन फोर्स क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके सामने मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ, पेज नंबर दिखा रहा हूँ नोट्स का, पेज नंबर 32 फ्रॉम नोट्स में आप 32 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको मार्किंग हुई भी मिलेगी फोर्स की डेफिनेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से फिर पेज नंबर 32 पर दोबारा आप जाएंगे फ्रॉम नोट्स के थ्रू आउट आप पेज नंबर 32 पर मार्क हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 2 करके, और स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हेडिंग होगी, आपको वो कंप्लीट करना होगा। तो यानी आज हम इन दो क्वेश्चंस को समझेंगे भी और आप लोग ये वर्क कंप्लीट कर लाजमी सबमिट भी करवाएंगे। ओके, हम अपने चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स जो है, मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूं। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट which produces or tends to produce the motion in a body or which stops or tends to stop the motion of the body। क्या बोला जा रहा है कि फोर्स का मतलब आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। फोर्स का मतलब क्या है? ताकत। क्या है बेटा? ताकत। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। फ़ोर्स को हम जब भी डिफ़ाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फ़ोर्स जो है, ताकत जो है, एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी में हरकत प्रोड्यूस करवाता है, यानी कि मोशन प्रोड्यूस करवाता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ठीक है, आपके सामने नज़र आ रही है। अब मैं अपनी फिंगर की फ़ोर्स जो है इसके ऊपर लगाऊँगा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में, अब आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल किस हालत में है? रेस्ट की हालत में, यानी सुकून की हालत में है। और अब देखिए मैं इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट में थी और अब ये किस में आ गई? मोशन में आ गई। यानी कि फोर्स लगने के बाद उस बॉडी में जो है मोशन प्रोड्यूस होगा। या फिर चलती हुई पेंसिल है, यानी कि मोशन की हालत में है और मैंने इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, और ये पेंसिल चलती हुई हालत में और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी कि और ये अब रुक गई। तो यानी यहाँ पर डेफिनेशन भी यही कहा गया कि फ़ोर्स को हम जब भी डिफ़ाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फ़ोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि मोशन प्रोड्यूस करवाता है किसी भी बॉडी का, या फिर किसी भी बॉडी को स्टॉप्स करवाता है उसके मोशन से। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक था इस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट समझाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो वर्किंग करनी है वो सिंपली तौर पर कहाँ से करनी है? अपने नोट्स के थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ से ओनली मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, स्टेटमेंट समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोल रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रेस्ट की हालत में रहता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर वो मोशन की हालत में, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट की हालत में, सुकून की हालत में, ये पेंसिल है, ठीक है, फिर या फिर ये पेंसिल मूव करती है। दो चीज़ों की एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूसली या तो सुकून की हालत में, फॉर एग्जांपल ये सुकून की हालत में है पेंसिल, या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपने। इट इज़ एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या है? उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेस्ट की हालत में है तो किसी फोर्स की वजह से है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूसली अगर वो मूव कर रहा है, यहाँ पर एक और बात की गई, एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी किसकी वजह से है? उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मतलब क्या है? बैरूनी, यानी बाहर वाली फोर्स। ठीक है, बैरूनी यानी बाहर वाली फोर्स। तो इसी तरीके से यहाँ यही बात की जा रही है कि अगर वो मूव कर रहा है तो वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से पेंसिल अगर यहाँ खड़ी थी, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो लगाते लगाते मैंने यहाँ आकर इसको रेस्ट में रख दिया, तो इसकी पोजीशन भी क्या हो गई है बेटा? चेंज हो गई।
विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। तो फिर वो चेंज कर देती, कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स जो है वो चेंज कर देती है, या तो रेस्ट से सुकून की हालत, सुकून से मोशन की हालत में, या फिर मोशन से सुकून की हालत में। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट थी जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या क्या हैं। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है ये वाली कॉइन ग्लास वाली। क्या कहा जा रहा है, आ स्मॉल कॉइन यानी कि एक छोटा सा सिक्का है, इस पुट ऑन दी कार्ड, एक कार्ड के ऊपर रखा जाता है। ये आपके सामने कार्ड नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा सिक्का रख दिया है, कॉइन रख दिया है। व्हेन दी कार्ड इज़ फ्लिक्ड अवे विद द फिंगर, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से हल्का सा गत्ता है, उसके ऊपर मैंने सिक्का लिखा है, नीचे एक ग्लास है बेटा। जैसे ही आप देखेंगे आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो आप ताकत लगाएंगे उस सिक्के के ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो सिक्का जो है वो गत्ते के ऊपर अंदर से निकलता हुआ उस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। यानी कि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो सिक्का जो है वो रेस्ट की हालत में था, तो वो जब तक ग्लास के अंदर नहीं गिरता, ग्लास के जितनी हाइट से इसको गिराया गया है, और जब तक वो ग्लास की नीचाई पर जाकर नहीं लगता, तो वो किस हालत में हो जाएगा, मोशन की हालत में हो जाएगा। तो आपने देखा कि कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है उसके ऊपर फोर्स लगाई तो वो किस हालत में आ गई, मोशन की हालत में आ गई। तो आपने समझ लिया ये ग्लास में जाके गिर जाएगा, तो ये किस हाल ड्रॉप हो जाएगा ग्लास में। तो वो कौन सी, ये किसकी एग्जांपल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा। सपोज़ वी आर सिटिंग इन अ स्टेशनरी बस। हम क्या है, हम सपोज़ करते हैं कि हम एक स्टेशनरी बस में बैठे हुए हैं, सुकून की हालत में वो बस खड़ी हुई है, हम बैठे हुए हैं। ठीक है, इफ़ इट स्टार्ट्स मूविंग सडनली, और अचानक से ये हम बस में बैठे हुए हैं और अचानक से वो बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वी विल फेल जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही वो स्टार्ट होगी यानी कि गाड़ी आगे की तरफ चलेगी, तो हम लोग जो है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरने लगेंगे, हमें ऐसा फील होगा। क्यों हुआ ऐसा? इट इज़ बिकॉज आवर बॉडी इज़ कॉन्टैक्ट विद सीट, क्योंकि हमारी जो बॉडी थी वो किसके साथ कॉन्टैक्ट बनाकर बैठी हुई थी, एक सीट के साथ, जिसकी वजह से बस ने जैसे ही मूव करना शुरू किया तो उस बस का जो अपर पोर्शन है वो अपनी बॉडी रिमेन्स द रेस्ट, वो उस वक्त भी सुकून की हालत में रहा। बट ड्यू टू इनर्शिया यानी कि ड्यू टू मोशन वी फील लाइक जर्क बैक डायरेक्शन, जिसकी वजह से जैसे ही वो कार आगे की तरफ मूव की, हमने सीट की तरफ चिपकना चाहा तो हम पीछे की तरफ गिर गए। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।